अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यसरब। आज हम बात करेंगे कोर वैल्यूज़ की। पर्सनल कोर वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोर वैल्यूज़ की बात हमने पहले की है आपसे कि आप की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो आप क्या समझते हैं अखलाकी तौर पर, मॉरली तौर पर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट विद बिगिनर्स माइंड, यानी फ़र्ज़ करें कि आपके ज़हन में अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो लेट्स क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ कोर वैल्यूज़ एंड ऑगमेंटेड वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ डिफाइन करता है कि आप कौन हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है और आपकी कंपनी का कल्चर क्या है। इसके बेसिस के ऊपर हम वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यानी आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो क्या है, आपकी बाउंड्रीज हैं, यानी आपकी लिमिटेशन है, आपके थॉट्स हैं, आपके एक्शंस हैं, आपके गोल्स हैं जो आप सेट करते हैं और आप उस पर कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो बात है। और आप कितना ज़्यादा अपने बारे में एलाबोरेट कर सकते हैं या स्पीक कर सकते हैं और आप चैलेंजेस को कैसे मीट करते हैं। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं वो बैलून चीज़ है। मिसाल के तौर पर जो माजी है वो आप नहीं कर सकते, फ्यूचर नहीं कर सकते, जो दूसरों के एक्शंस हैं वो नहीं कर सकते, जो आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की राय पे आपका कोई अमल दखल नहीं है, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये कुछ नहीं कर सकते आप। और जो आउटकम है आपके एफर्ट्स का उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपका नतीजा क्या निकलेगा। और जो दूसरे लोग हैं वो अपने बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ख्याल करते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते कंट्रोल। तो अब आप ये देखिए कि करियर मैनेजमेंट में जो चीज़ है वो पहले सेल्फ असेसमेंट है। आप अपने आप को असेस करें कि आप क्या हैं, कौन है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और फिर आपका जो करियर है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर आपको अपना करियर चूज़ करना पड़ेगा। और जब आप करियर चूज़ करेंगे, तो आप गोल सेट करेंगे कि आपको क्या तालीम हासिल करनी है और आपको किस प्रोफ़ेशन में दाखिल होना है और किस तरीके से आप उस पे मज़ीद कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने जो स्किल्स हैं, वो डेवलप करें और स्किल सिर्फ़ फौरी जो डेवलप करेंगे उसके बाद ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब स्किल जो है वो अपडेट होती रहती है, आपको पता है। तो ये आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट रखेंगे और अपडेट करेंगे। बी एजाइल बी रिस्पॉन्सिबल। एजाइल का मतलब ये है कि आप हमेशा एक्टिव रहेंगे और हमेशा अपना जो भी आपके एक्शंस हैं, आपकी परफॉर्मेंस है, वो हमेशा एक्टिव रखेंगे आप। बी रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ट्रस्ट जो है वो इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ट्रस्ट को कभी भी आपको बिट्रे नहीं करना है। ट्रस्टवर्दी बनिए आप, डिपेंडेबल बनिए ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकें और जिस इदारे में आप काम करते हैं उनके लॉयल बनिए, वफादार बनिए, उसको बिट्रे मत कीजिए। तो अगर आप एजाइल रहेंगे और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट में आपको देखना ये पड़ेगा कि आपका जो कॉग्निटिव हेल्थ है, कॉग्निटिव हाइजीन और कॉग्निटिव बजट। कॉग्निटिव हेल्थ का क्या मतलब है? ज़हनी तौर पर क्या आप सेहतमंद हैं? मतलब आप क्या सोचते हैं और आप का जो एक्शन है अपने ज़हन के एतबार से वो कितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं, वो आपका कॉग्निटिव हेल्थ है। जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप करते हैं, वो आपका कॉग्निटिव हाइजीन है कि कोई गलत चीज़ ना देखें आप। मिसाल के तौर पर जैसे पोर्नो मूवीज़ आती हैं, वो मत देखें आप, वो आपके ज़हन को आलूदा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉग्निटिव बजट का हिस्सा है। यानी कॉग्निटिव बजट में आप ये डिसाइड करेंगे कि आप क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे।
इमोशनल हेल्थ भी उसी तरीके से है कि जज्बाती तौर पर आप बिल्कुल पुरसुकून रहेंगे, आप कोई गलत चीज़ गलत रिश्ता किसी से नहीं रखेंगे, गलत तरीके से आप किसी से बात नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें इमोशनल हाइजीन भी वैसे ही है कि आपका जो सेंटिमेंट्स हैं आपके सेंटिमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। उसमें किसी किस्म की कदूरत या पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। यानी किसी से अगर आपका रिश्ता है तो ऑफिस में अक्सर होता है कि मेल फीमेल में आपस में रिश्ता हो जाता है, और वो बाज़ औक़ात कुछ गलत काम भी कर बैठते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप बेशक अगर किसी से आप रिश्ता रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन उसमें एक लिमिट की हद तक होना चाहिए, और इस लिमिट को हम कहते हैं इमोशनल बजट। किस तरीके से आप अपना टाइम खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, वो आपको डिसाइड करना है। इंटरप्शंस क्या हैं और किस तरीके से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा इंटरप्शन में होती है वो व्हाट्सएप या इस किस्म के जो चैटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंटरप्शन होती है। तो आप ये देखें कि आपके कितने ग्रुप्स में आपको होने चाहिए, ज़्यादा ग्रुप में आप पार्टिसिपेट ना करें, और ज़्यादा आप जो है वो अपना टाइम जो है वो ऐसा स्पेंड ना करें ताकि वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए। और कितना टाइम आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो देखिए आपके आपकी जो देखिए 24 आवर्स जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते आप। उसी में आपको आपकी नींद भी है, उसी में आपकी जो दूसरे एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं, और फिर आपके पास ऑफिशियल टाइम है और बहुत थोड़ा-सा टाइम बचता है आपके लिए, जो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही जो 2-3 घंटे आपको दिन में मिलते हैं, जिसमें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो आपने आपको कंट्रोल कीजिए, कोई गलत चीज़ मत देखिए, कोई गलत काम मत कीजिए, गलत सोच मत नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिए करियर प्लानिंग में आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक एजुकेशन है और दूसरा स्किल है। और एजुकेशन और स्किल के हिसाब से आपका जो पोटेंशियल है वो डिटरमाइन किया जाएगा, और उस पोटेंशियल में ये देखा जाएगा कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी सलाहियत क्या है। और फिर ये कि आपको अपना एक गोल सेट करना है। गोल सेट करने के लिए आपके अंदर एक विजन आना चाहिए। विजन कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे, 20 साल बाद कहाँ होंगे, ये आपको अभी से डिटरमाइन करना है, और ये फैसला करना है कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है और कहाँ तक जाना है, कितना आप उरूज पे पहुँचना चाहते हैं। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने विल पावर को आप कल्टीवेट करें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और मोमेंटम होना चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या है कि एक सेम रफ्तार, सेम चीज़ आपके अंदर जिसको कहते हैं कि जो आपका जो नेचर है, आपका जो मिजाज है, उसमें पायदारी होनी चाहिए। और जिस रफ्तार से आप अपने करियर में मूव कर रहे हैं उसको मोमेंटम कह सकते हैं आप। तो मोमेंटम और कंसिस्टेंसी दोनों होनी चाहिए, और अगर ये दोनों होगा तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। कमिट करें आप, और जिस चीज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस स्किल के लिए, जिस एजुकेशन के लिए आप कमिट करते हैं वो ट्रू कमिटमेंट होनी चाहिए। अपने इमोशन को आप समझिए कि आपका जो मेंटली तौर पर जो स्ट्रांग इंडिविजुअल होते हैं वो डीपर लेवल के ऊपर अपने आप को समझते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसमें बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो रिश्वत नहीं लेना चाहते। अब अगर एक ऐसे माहौल में आप आ गए हैं जिसमें रिश्वत लेना लाज़िम है, तो आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। या तो आप रिश्वत लेना छोड़ शुरू कर दीजिए, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपका जो वैल्यू है आपको इजाज़त नहीं देता कि आप रिश्वत लें, तो फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना है। लाइन आप चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करें, व्हाटएवर, वो आपको करना होगा। फिर ये है कि आपके जो मैनेजर्स को आप मैनेज करेंगे उसमें मुख्तलिफ किस्म के मैनेजर्स हैं। माइक्रो मैनेजर जो है ये आवर टू आवर बेसिस के ऊपर आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको चेक करते हैं,
तो उसको आप देखिए कि कैसे मैनेज करेंगे। पैसिव मैनेजर वो लोग होते हैं जो आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा पैसिव रहेंगे और वो चाहेंगे कि सारे काम आप खुद करें और करने के बाद आप रिपोर्ट करें और उसके बाद अपने तौर पर वो रिमाइंड नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं। ये पैसिव मैनेजर। इन डिसाइसिव मैनेजर में जो भी मैनेजर है वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाता, वो आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप जो डिसाइड करेंगे वो उसको मान लेगा। तो ये इस तरीके से। इम्पल्सिव मैनेजर जो है बड़ा जज्बाती आदमी है और वो छोटी छोटी बात पे इम्पल्सिव हो जाता है, जज्बाती हो जाता है। तो आपको उसको मैनेज करना है कि वो उसके जज्बात को आप जो है वो मैनेज करें। मिसिंग मैनेजर ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बिजी होते हैं, ये आपको मिलेंगे नहीं अपने अपने चेयर पे। आपके जो बॉस हैं, आप जब भी जाएंगे उनसे मिलने के लिए वो अपनी कुर्सी पे नहीं मिलेंगे, कहीं और चले गए हैं, अपने बॉस के पास चले गए हैं या किसी काम से बाहर चले गए हैं। लेकिन आपका जो काम है वो डेडलाइन है उसकी, तो वो डेडलाइन आप मीट करें और मीट करके बेशक एक नोट उनके टेबल पे रख दें कि आपका जो काम है वो मुकम्मल हो गया है, या फिर व्हाट्सएप कर दें, जो भी आपका तरीका है कि आपकी जो असाइनमेंट आपको मिली थी वो आपने पूरा किया है, ये उनके नॉलेज में होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिटेल नहीं चाहिए होती है, डिटेल उनसे डिस्कस मत करें, आप डिटेल कर दें और समरी बता दें आप कि आपने क्या किया है। ऑल अबाउट मी मैनेजर्स में ये लोग जो हैं ज़रा इगोइस्ट होते हैं और यानी अनापसंद होते हैं, तो उनको जो उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी अना को थोड़ी सी तारीफ वारीफ कर दिया करें उनकी कि वो बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं और वट एवर जिस तरीके से भी आप तारीफ करना चाहते हैं उनकी, तो वो खुश हो जाएंगे। स्प्रेड देमसेल्व्स टू थिन, ये इस किस्म के मैनेजर हैं कि वो जितने भी काम है हर काम में वो हाथ फैला देते हैं और सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, जो कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन आप अपना रोल ज़रूर प्ले करें, आपका जो रोल है उसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आई नीडेड इट यस्टरडे में आप जब भी किसी असाइनमेंट सबमिट करेंगे मैनेजर को, तो वो कहेंगे अरे तुमने इतना लेट कर दिया, तुमको तो कल देना था और ये तो बहुत लेट हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको मैनेज करें आप, उनको तसल्ली दें कि सर कोई बात नहीं है, ये आपने जो डेडलाइन दिया था वो डेडलाइन हमने पूरा किया है और उसको उसी तरीके से आप मैनेज करेंगे, कोशिश करें। बी ए टीम प्लेयर, फ्लाई टुगेदर। देखिए दफ्तर में आप काम करते हैं तो आपकी जो टीम है वो तमाम टीम मेंबर्स एक साथ काम करते हैं और जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर हाथ छोड़ देता है तो पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपका जो काम है वो ये कि सबके साथ जुड़े रहना है, सबके साथ अटैच होकर के जो टीम है आपका, वो टीम को की परफॉर्मेंस को पूरा करना है। और इसी तरीके से जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप सेलिब्रेट करें, और जब आप सेलिब्रेट करें तो एज ए टीम सेलिब्रेट करें। एक्सक्यूज मी। और जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपको कामयाबी महसूस होगी और खुशी महसूस होगी और आप अपने आप को हैप्पी महसूस करेंगे, विनर महसूस करेंगे। और मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ इन एडवांस में कि आप जो है वो एक विनर है। थैंक यू।